तो चलिए, है ना, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, देखिए अध्याय 1 है ना, अध्याय 1 रासायनिक, क्या था चैप्टर का नाम? रासायनिक अभिक्रियाएं ना, अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ना है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो यानी क्या है, ये रसायन शास्त्र है। और रासायनिक अभिक्रिया में जानते हैं दो तरह का हमको परिवर्तन पढ़ना होता है। परिवर्तन क्या होता है तो वो हमको जानना होगा। परिवर्तन है ना, परिवर्तन किसको बोलते हैं? परिवर्तन हम लोग बोलते हैं चेंज को, है ना। तो सबसे पहले जानना होगा किस तरह का, दो तरह का चेंज होता है। तो पहला चेंज होता है बाबू हमारा भौतिक चेंज। ठीक है, क्या होता है? भौतिक। और दूसरा होता है रासायनिक। ठीक है, रासायनिक। तो भौतिक चेंज क्या होगा? मान लीजिए कुछ चेंज ऐसा होता है जो कुछ समय के लिए होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप बर्फ जमा हुआ है और बर्फ को हम उसको छोड़ देंगे तो पानी बन जाएगा, पिघल कर पानी बनेगा ना। तो बर्फ जो पिघल कर पानी बनेगा वो क्या है, फिर हम उस पानी से बर्फ को जमा लेंगे ना। तो बर्फ से पानी, फिर पानी से हम फिर बर्फ बना लेंगे, तो उसको बोलेंगे वो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, लेकिन अगर हम कोयले का ढेर जलाते हैं, घर में आप लोग चूल्हा जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो लकड़ी से क्या बनता है? राख। और राख जो बनता है, क्या राख से दोबारा आप ये चीज़ कर पाइएगा, दोबारा ये बना पाइएगा राख से कोयला? तो जो चेंज आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब भौतिक चेंज को हम लोग रिवर्सिबल भी बोल सकते हैं। रिवर्सिबल मतलब दोबारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि लोहे का टुकड़ा से हम चाकू बना लिए, कोई हथियार बना लिए, कुछ भी बना लिए, फिर लोहा तो लोहा ही रहेगा। लेकिन अगर कोयला से राख बन गया तो राख से दोबारा कोयला नहीं बनेगा। तो जिसमें कुछ नया नहीं बनता है, लिखेंगे जैसे लिखे भौतिक परिवर्तन में कुछ नया नहीं बनेगा, है ना, नया नहीं बनेगा। तो राइटिंग देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा तो अगर बनेगा। और रासायनिक में क्या, कुछ नया बनेगा, है ना, कुछ नया बनेगा। अब देखिए इसमें आपका किताब में कुछ उदाहरण दिया है, जिसे बोलता है दूध से दही का जमना, है ना, दूध से दही का जमना। तो दूध से जो दही जमता है वो किस प्रकार का अभिक्रिया होगा, किस तरह का परिवर्तन होगा? वो होगा आपका रासायनिक परिवर्तन। मनुष्य का सांस लेना, मनुष्य का श्वसन, श्वसन क्या होता है? सांस लेना। जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के साथ क्या होता है, हम लोग सांस में गैस लेते हैं बहुत सारा, और उसके बाद हम लोग कुछ गैस को छोड़ते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नाम का गैस को हम लोग छोड़ते भी है ना। अब आगे चलिए, तीसरा एक ले लीजिए। और कोई उदाहरण आप लोग दे सकते हैं? अगर अकॉर्डिंग टू बुक जाए हम लोग तो हम लोग और भी लिखा है लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। अगर मान लीजिए जंग लगता है तो जंग लगने से फिर हम दोबारा क्या उससे लोहा प्राप्त कर सकते हैं? मुश्किल है। ठीक, आने वाले भविष्य में हो सके कोई टेक्निकल डेवलपमेंट हो जाए तो हम लोग शायद कर ले, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा कोई उपाय है नहीं। क्योंकि लोहा का जो जंग लगता है वो क्या होता है? ऑक्साइड होता है, यानी राख टाइप, राख होता है समझ लीजिए। तो राख से दोबारा हम नहीं बना सकते। इसके साथ ही और ले लेते बाबू, हम लोग का शरीर भोजन पचा लेता है। आप खाने के समय कई सारे चीज़ खाते हैं, जब डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर वो कुछ नहीं रहता है। ठीक है, और एक ले लीजिए अंगूर का किण्वन, अंगूर से किण्वन। किण्वन समझते हैं आप लोग? किण्वन होता है शराब बनाने के लिए। क्या होता है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा ड्रम है ना, ड्रम में क्या करेगा, बहुत सारे अंगूर डाल देगा। अंगूर डालने के साथ इसमें ईस्ट होता है, ईस्ट एक सूक्ष्म जीव होता है, इसको डाल देता है और इसमें हवा निकाल लिया जाएगा बाहर। और इसको पूरा ढक्कन को ऐसा टाइट लगाया जाएगा कि उसके अंदर में कोई भी लाइट वगैरह नहीं जाना चाहिए। और जब लाइट वगैरह कुछ इसके अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा, काफ़ी वो क्या करेगा, ईस्ट उसको खाएगा, डाइजेस्ट करेगा और क्या बना देगा, शराब बना देगा। तो जितना अलग अलग आप लोग पढ़िएगा आगे चल के कि शराब में अलग अलग टाइप का शराब अलग अलग चीज़ से बनता है ना। तो अंगूर से बनता है शैंपेन बनता है। ठीक है, इसलिए महंगा रहता है। और शराब जितना ज़्यादा पुराना होता है उतना वो महंगा होता है। और शराब क्या होता है, अल्कोहल उसको बोलते हैं ना, साइंटिफिक नेम उसका अल्कोहल है ना। जितना आप सैनिटाइजर यूज़ करते हैं ना उसमें भी अल्कोहल है। आप थिनर वगैरह यूज़ करता है बहुत लोग, हर एक वो चीज़ जिसको हाथ लगेगा और भाप बन के उड़ जाए वो अल्कोहल है उसमें, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ना, इसको मिटाते हैं। अब देखिए एक एक्टिविटी आप लोग को बुक में दिया है, एक एक्टिविटी दिया है। तो यहाँ पर हम लोग परिवर्तन समझ रहे थे, भौतिक परिवर्तन क्या होगा और रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, है ना। अब देखिए एक्सपेरिमेंट दिया है, बोलता है मैग्नीशियम का रिबन ले लीजिए, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन ले लीजिए। ठीक है,
मैग्नीशियम रिबन को बोलता है पहले अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि उसके अंदर कुछ गंदगी वगैरह बैठा रहेगा। आप घर में भी कोई चीज़ रखते हैं तो उसके ऊपर में कुछ समय के बाद धूल मिट्टी वगैरह जमा होता है ना, तो जो धूल मिट्टी वगैरह जमा होता है वो क्या रहेगा, उसके साथ में ही जलेगा। तो उसके साथ जलेगा तो क्या होगा, वो ठीक से जल नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग बुक में पढ़े भी होंगे कि मैग्नीशियम रिबन को ले लीजिए। उसको बोलता है वॉच ग्लास। वॉच ग्लास में रखे। वॉच ग्लास क्या होता है, माइक्रोस्कोप के पास एक प्लेट रहता है या शीशा का टुकड़ा रहता है जिसमें हम लोग देखते हैं किसी चीज़ को रखने के लिए। तो बोलता है चिमटा से पकड़ कर बर्नर में ले जाकर जब जलाएंगे, आप लोग लैब गए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे बर्नर रहता है छोटा है ना, गैस का पाइप लगा हुआ रहता है। तो उसको जब जलाइएगा तो वो क्या होगा, सफ़ेद रोशनी के साथ जलेगा, पूरा सफ़ेद। और क्या होगा, उसका पाउडर भी क्या बनेगा, सफ़ेद बनेगा। तो अब देखिए मैग्नीशियम का रिबन को हम जलाएं और जलाने के बाद वो क्या बना, पाउडर बना, यानी ऑक्साइड बना। और फिर उसी मैग्नीशियम रिबन हम उस पाउडर से मैग्नीशियम रिबन नहीं बना पाएंगे। तो इसी तरह का परिवर्तन हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। यही एक्टिविटी आपको बताया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कोई भी परिवर्तन हुआ। ऊपर हम लोग बात किए दूध से दही तमा, कोयला से राख बनाए, है ना, सब कुछ चेंज होते गया। तो हम कैसे जानेंगे कि कोई भी रासायनिक परिवर्तन हुआ? तो रासायनिक परिवर्तन को 4 चरण में हम लोग जान सकते हैं, या 4 अवस्था से उसको जान सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो रासायनिक परिवर्तन जो होता है, रासायनिक परिवर्तन है ना, तो कैसे हम लोग जानेंगे इसको? तो पहला बोलता है उसका रंग में परिवर्तन आएगा। रंग में परिवर्तन आएगा। तो रंग में परिवर्तन कैसे आएगा बाबू? कोयला जलाए थे, इसका एग्जांपल ले लीजिए। कोयला से क्या बना था, कोयला कैसा रंग था, कोयला काला था। जब वो बना, क्या बना उसके बाद, राख बना ना। राख कैसा बाबू, सफेद है ना। तो एक ये उदाहरण हो गया। दूसरा बोलता अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अगर हम कोयला ही को फिर से ले लें तो कोयला शुरू में ठोस था, तो पत्थर का टुकड़ा जैसा था। जब वो उसको हम लोग जब जला दिए, अब वो क्या बन गया, पाउडर के फॉर्म में आ गया। तो पाउडर के फॉर्म में आया तो उसका अवस्था कैसा हो गया, भुरभुरा हो गया। पहले हार्ड था, इसका मतलब है कि उसका अवस्था में भी परिवर्तन आ गया। तीसरा परिवर्तन है गैस का निष्कासन या उत्सर्जन, है ना। गैस का निकास, गैस का निकास या बोलेंगे उत्सर्जन। गैस का निकास उत्सर्जन मतलब जब कोयला को जलाए थे तो कौन सा गैस निकला था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकला, है ना, यानी गैस भी उसमें निकलेगा। और चौथा इसका परिवर्तन का कारण है कि क्या होगा, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन मीन्स हो गया कि उसका तापमान बदल जाता है। जैसे आप लोग अब चूना ले लीजिए, घर में पोताई के लिए सब चूना लाता है। चूना को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो चूना को पानी में डालने पर क्या होता है, आप देखेंगे चूना को पानी में डालिएगा तो भुड़ होकर वो जलने लगता है और जलता मतलब घूमता है। और साथ में देखिएगा गैस भी निकलता है और चूना गर्म भी हो जाता है। उस समय अगर आप छूइएगा तो हो सके आपका मुँह कान जल जाए, होता है कभी कभार, छिटकता है ऊपर में, लगेगा ज्वालामुखी टाइप का। अगर आप उसमें चले जाते हैं, फेस वगैरह में आपका गिर जाएगा तो फेस आपका खराब हो, जला सकता है वो। एक हमारे बगल में बच्चा था, उसका ऐसे ही हुआ। वो क्या किया ना, उसके पापा का पान दुकान था, तो ऐसे चुक्की रखता था जिसमें वो चूना को गर्म करता था। अब हुआ क्या, उसको डाला और देखने के लिए ऐसे गया है कि क्या हुआ, चूना ठीक से खदक रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे देखने के छिटका तो आज भी उसका निशान है, मुँह पर जला हुआ, इतना डेंजर जला हुआ। तो उसमें भी क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो रासायनिक परिवर्तन हम कैसे पहचानेंगे, किसी का रंग में परिवर्तन हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, गैस का निष्कासन हो, और तापमान मतलब रंग भी चेंज हो सकता है तो भी बोलेंगे परिवर्तन हुआ। अवस्था मतलब हो गया, पहले ठोस था द्रव्य हो गया, द्रव्य से गैस हो गया, है ना, तो भी बोलेंगे अवस्था में परिवर्तन है, गैस निकलेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, तापमान में परिवर्तन, या तो वो गर्म होगा या तो वो ठंडा होगा, तो बोलेंगे उसका तापमान में परिवर्तन। इस प्रकार का परिवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है।